हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी और लगातार क्लासें भी कर रहे हैं। तो साथियों, आज की इस सेशन में मॉडल पेपर नंबर तीसरा को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें साथियों टोटल 60 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। टारगेट हम लोग का साथियों डेली का रहता है, डेली का डेली जितने भी क्वेश्चन करते हैं फुल आउट ऑफ फुल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों आज हम लोग 60 आउट ऑफ 55 क्वेश्चन सही करने का लक्ष्य रखेंगे। और साथ ही एसएससी जीडी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, जो कि 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच होने वाला है। यदि आपका टारगेट साथियों एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में एक सीट लेना है, तो साथ ही आपको टोटल 80 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके का, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन हिंदी का। ये टोटल साथियों 80 क्वेश्चन आपके पेपर मिलेंगे, जिसमें से केवल 1 ही घंटा आपको समय दिया जाएगा मेरे भाई, और एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 160 नंबर का टेस्ट रहता है। आप यदि साथियों अनुमान लगाएंगे कि 1 ही घंटा में आपको 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का हल करना पड़ेगा साथियों पेन पेपर से। जीके और साथियों हिंदी तो आप पढ़कर उसका राइट ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथियों मैथ रीजनिंग यदि आप हल नहीं करेंगे तो उसका राइट ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं सवाल का लेवल किस तरह से रहेगा एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में। और साथ ही इसमें आपका 39,481 पोस्ट पे एग्जाम होने वाली है। 54 लाख फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। आपने भी अपने फॉर्म बहुत ही अच्छी तरीके से फिलअप किए होंगे और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होंगे। आज से साथियों 1 महीना 20 दिन बाकी रह गया एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए। तो साथ ही अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो चलिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर नंबर तीसरों को सॉल्व करते हैं। और डेली क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे रहती है। ओके दोस्त, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट विथ विवेक के नाम से साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं, और लास्ट में अपना आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि 60 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर बना। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है वो साथी अनुच्छेद 56 है। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। और जितने भी सवाल आज की सेशन में होंगे साथी वो आपका टीसीएस के अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, प्लस आपके प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम जो होगा वो टीसीएस कंपनी ही कराएगी। कोई भी एग्जाम आजकल हो रही है वो टीसीएस कंपनी ही सवाल बना रही। तो सबसे अधिक स्टैटिक जीके प्लस पॉलिटी के सवाल अधिक आ रहे हैं आपके पेपर में, यदि आपने एनालिसिस किया होगा तो साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसकी स्थापना साथी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है मेरे भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन ध्यान देंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार होता है वो उच्चतम न्यायालय के पास होता है। उच्चतम न्यायालय ही ऐसा कर सकता है, साथ ही निर्णय ले सकता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। और साथ ही कुछ तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, यदि आप सवाल पढ़ लें आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से वो राइट आंसर उस सवाल का निकल के आ जाएगा। तो इसलिए आप सवाल को तो अच्छे से पढ़ेंगे, ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो बताइए साथियों, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो साथ ही 40 मिनट की होती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो साथी यदि इसमें शिव कुमार शर्मा के नाम होंगे तो समझिए संतूर वादक के वो काफ़ी फेमस मतलब कि वादक थे संतूर वादक में। तो देखिए शिव कुमार शर्मा पहला ही ऑप्शन दिया है, तो 5 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये कामाख्या में आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की संख्या कितनी है? तो साथी जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा इसके द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य है, इसकी टोटल संख्या की बात करें तो साथी 17 है। कितनी है? 17 है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर, और साथ ही SSCGD एग्ज़ाम के लिए अब समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है, क्योंकि देखिए 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है और आज 8 दिसंबर हो रहे हैं और शाम को 6 बज रहे हैं। तो साथ ही आज का भी दिन निकल चुका है, तो कल 9 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम आपका। महीने की शुरुआती में ही स्टार्ट है, तो आप समझ सकते हैं एक महीना मुश्किल से 18-19 दिन बाकी है। तो ये महीना भी कैसे निकलेगा, आप जानते हैं ठंडी के समय है, काफ़ी नया साल भी आ रहा है, काफ़ी त्यौहार भी मिलेंगे, तो इसलिए अपनी तैयारी दो साथ ही थोड़ा थोड़ा डेली लगातार करते रहिए। साथ ही लास्ट में हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से खींच ले जाएंगे, टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे डेली का डेली, लेकिन आपको क्लास लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। किलोवाट घंटा यानी KWH किसकी इकाई होती है? तो सर जी ये तो ऊर्जा की होती है ना, ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस राज्य में किया जाता है दोस्त? तो ये राजस्थान में। तो चलिए एक सवाल आप हमें बताइए कि विदेशिया साथियों किस राज्य में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए विदेशिया किस राज्य में किया जाता है। राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे, होमवर्क रहेगा ये सवाल। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के राजस्थान में किया जाता है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, विदेशी आपको बताना है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी BPL के नीचे का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL के नीचे का प्रतिशत कितना होता है? तो 22% है। तो साथ ही बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथ ही सितंबर 2024 में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब थे अरविंद केजरीवाल, वो इस्तीफा दे दिए, तो उसके बाद किसे नियुक्त किया है दिल्ली के अगला जो मुख्यमंत्री? कौन CM है इस समय साथी वर्तमान में? तो महिला है साथी, तो आतिशी मारलेना नाम है, याद रखिएगा आतिशी मारलेना है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित तो कौन सा नीतियां हैं? तो सरकार के जो कराधान और व्यय निर्णय से संबंधित नीतियां साथी वो राजकोषीय नीति है। तो 12 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार साथियों रिपोर्ट आया था कि भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत था वो 14.2% था। तो साथ ही 13 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो मध्याह्न भोजन जो योजना होती है आती है साथी ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। शिक्षा मंत्रालय जो भोजन स्कूलों में मिलती है उसको साथियों कौन सा मंत्रालय करता है? तो शिक्षा मंत्रालय ही ये सब देखता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बीच बीच में आपको रीजनिंग के भी सवाल मिलेंगे, साथ ही ध्यान देंगे। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? तो सुभाष चंद्र बोस जी साथी 1938 में बने थे ना, 1938 1938 बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नंबर 16 पे बढ़ेंगे। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 16 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो कौन सा समाचार पत्र साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो दोस्त ये केसरी संपादक के लेखक कौन थे? आपके सवाल में पेपर में सवाल पूछता है, तो कौन है? लोकमान्य तिलक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथ ही याद रखेंगे आपका एग्ज़ाम 2025 में हो रहा है जीडी का, 1 महीना 20 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है। और देखिएगा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे यदि करंट का सवाल पूछेगा तो साथ ही 1 साल पहले का पूछेगा, तो 2024 के आपको सारे मतलब कि करंट अफेयर कुछ मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब हमें उसको भी टारगेट लेकर चल रहे हैं। डेली का जो हम लोग क्लास करें उसमें करंट अफेयर 2024 का भी लेकर चलेंगे जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। ओके दोस्त, तो सितंबर 2024 में जो प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था वो मिथुन चक्रवर्ती किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
देखिए रीजनिंग के सवाल हैं साथी, इस सवाल को पहले आप लोग क्या करेंगे, 5 करेंगे, उसके बाद ही आप लोग इस सवाल का हल करके राइट ऑप्शन देंगे। लुप्त संख्या का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा कीजिए। 18, 24, 21, 27 और ये डैश है 30, 27। तो 18, 24, 21, 27 इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें राइट आंसर देना है। तो बताइए तो कैसे आ सकता है इस सवाल का राइट ऑप्शन, हल कीजिए आप लोग फटाफट। तो देखिए साथियों, यहाँ से 18 से 21 एक छोड़ दिया यानी +3 किया है। फिर देखिए 24, 27 ऊपर देखिए, फिर इसमें भी +3 किया है। फिर यदि हम बढ़ते हैं आगे साथी तो +3 एक छोड़ेंगे तो 21 +3 करेंगे तो 24 और 27 में +3 करेंगे तो कितना होता है 30, जो कि देखिए प्रश्न में दिया है। फिर उसके बाद देखिए 24 में यदि हम +3 को जोड़ेंगे तो 27, जो कि देखिए प्रश्न में दिया है। तो इस गैप की जगह कितना आ रहा है साथियों, 18 + 3 21 और आपका 21 + 3 24, 24 आ रहा है क्या, ऑप्शन 24 में दिया है, बिल्कुल देखिए ऑप्शन डी दिया है। तो इस तरह से 18 का क्या हो जाएगा साथियों, रीजनिंग का ये सवाल डी ऑप्शन हो जाएगा। एक एक गैप को छोड़ा है, 18 से 21, 21 से साथी 24, 24 से आपका 27, फिर 24 से 27, 27 से 30। ओके, सीरीज भी मिल गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। पेंटिंग का संबंध कैनवास से उसी प्रकार है जैसे इंद्रधनुष का संबंध किससे है। बताइए, पेंटिंग का संबंध साथियों कैनवास से है तो इंद्रधनुष का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथी ये सवाल क्या बन सकता है, आकाश, बादल, सूर्य, वर्षा भी ऑप्शन है। चलिए ये भी सवाल आप लोग जितने भी रीजनिंग के सवाल मिलेंगे आपको उसको 5 करेंगे, आप हल करेंगे, उसके बाद ही राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जैसे साथी एक कैनवास होता है, एक पेंटिंग के लिए क्या होता है, सतत के रूप में तैयार किया जाता है, कपड़े का एक टुकड़ा होता है। जो साथी कैनवास होता है एक पेंटिंग के लिए जो सतत के रूप में तैयार किए गए जो होता है ना, वो कपड़े का एक टुकड़ा होता है। तो उसी प्रकार साथी क्या हो जाएगा, आकाश क्या होता है, इंद्रधनुष के लिए एक सतत के रूप में कार्य करता है। तो इंद्रधनुष का संबंध किससे हो जाएगा साथी, आकाश से हो जाएगा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान देंगे साथी। ओके, तो 19 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है दोस्त, दिए गए विकल्पों में से युग्मों का चयन कीजिए। जैसे BHO का संबंध GMT से है तो LRY के संबंध किससे हो जाएगा। आपको साथी SSCD एग्जाम 2025 में 2 क्वेश्चन क्या मिलेंगे, डी कोडिंग और कोडिंग का मिलने वाले हैं। तो यदि आपको इस सवाल को सही करना पड़ेगा तो साथी आपको जो A से Z तक अल्फ़ाबेट है उसको नंबरिंग मालूम होना चाहिए और अपोजिट भी मालूम होना चाहिए, कैसे माइनस करते हैं, कौन सा नंबर किस अक्षर पे होने वाला है, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए साथियों BHO का संबंध क्या दिया है, GMT दिया है, बिल्कुल ये दे रखा है। तो आप कैसे हल करेंगे, तो B जैसे 2 नंबर पे होता है, H आपका 8 नंबर पे, O आपका 15 नंबर पे, G आपका 7 नंबर पे, M आपका साथियों 13 नंबर पे, T आपका 20 नंबर पे, ये दे रखा है। तो देखिए साथियों 2 से 7 यानी 2 से 7 कैसे जाएंगे, 2 में ऐसा क्या किया होगा कि 7 आ गया होगा, तो इसमें +5 किया है। फिर देखिए 8 से 13, फिर इसमें भी +5 किया है। 15 से 20 देखिए इसमें भी +5, तो ये सीरीज कैसे +5 +5 +5 किया है। ओके दोस्त, तो अब हमसे किसका पूछा है, LRY का पूछा है, LRY का पूछा है। L कितने नंबर का होता है साथी, आपका कितने नंबर का होता है, 12 नंबर का होता है, बिल्कुल। R आपका 18 नंबर पे, Y आपका 25 नंबर पे होता है। तो 12 में यदि हम +5 जोड़ेंगे 17, 17 पे कौन होता है, Q। देखिए किसी भी ऑप्शन में Q नहीं, केवल D ऑप्शन में दिया है। तो आप समझ सकते हैं, आप एक भी सवाल को हल कर लेते हैं तो आप इस सवाल का राइट ऑप्शन दे सकते हैं भाई। देखिए पूरा, और अगर आप पूरा हल करने का प्रयास करेंगे तो भी देखिए 18 में +5 करेंगे तो 23, 23 पे कौन होता है, W। देखिए W दिया है, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और Z कितने नंबर का होता है 26, फिर उसके बाद आपका 27 A हो जाता है भाई, 28 B होता है, 29 C होता है, उसके बाद D आपका 30 होता है, जो कि देखिए 30 दिया है, तो QWD हो जाएगा। देखिए D ऑप्शन दिया है, हमेशा याद रखिएगा। Z 26 होता है ना, उसके बाद जब 27 शुरू होता है तो A से फिर से शुरू हो जाता है, ABCD से, याद रखेंगे। तो 20 का D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चीन का संबंध युआन से है तो तुर्की का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए बताइए राइट ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा। पहला शब्द देश का नाम, उसके बाद साथ ही दूसरा क्या है, मुद्रा है। तो चीन की मुद्रा क्या होती है सर, युआन होती है, कभी कभी देखेंगे रेनबी होती है। तो तुर्की किसकी होती है सर जी, लीरा की होती है, बिल्कुल सर जी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। पाउंड किसकी होती है सर, ब्रिटेन की होती है।
किसकी? ब्रिटेन के। ध्यान देंगे। दिनार किसकी होती है साथी? कुवैत की होती है। कुवैत की क्या होती है? आपका दिनार होती है। रियाल किसकी होती है? ईरान की होती है। ओके दोस्त, ये सभी मालूम होना चाहिए। तो 21 का डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने को से समीकरण सही बन जाएगा? कन्फर्म आपके पेपर में 2 सवाल आएगा। ये एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो जो 10th प्लस पे ये सवाल जरूर आता है कि समीकरण ऑप्शन से हल करना पड़ता है साथी। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए प्लस और माइनस है, तो इस समीकरण में आपको साथी प्लस और माइनस को आपस में बदलने पर 22 आंसर लाना पड़ेगा। तो हम लोग पहला ऑप्शन को बदलते हैं, प्लस और माइनस को इस समीकरण में जो ये आपका ये दे रखा है। जैसे देखिए 15 प्लस पहले दिया तो प्लस की जगह माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन प्लस और माइनस को आपस में चेंज करना है। इसी तरह ये सॉल्व होता है साथी, आप सीख लीजिए यदि आपको नहीं आता है। तो 15 माइनस 5 इसको डिवाइडेड को एज रहते हैं। उसका देखिए 2 माइनस है तो माइनस की जगह प्लस करेंगे, प्लस 9 × 3। हमें साथी यही देखिए 22 लाना है। यदि 22 आ गया तो समझिए पहला ऑप्शन रखने से मिला तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला। तो यदि साथी देखिए हम आपको एक सवाल बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, यदि आपके पेपर में साथी इक्वल हो या तो डायरेक्ट कटेगा नहीं तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे देखिए ये 2 का भाग 5 में करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसको ऐसा हम लोग करेंगे तो भाई देखिए ये शायद ही आएगा, क्योंकि देखिए इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। इसका आप लोग एलसीएम लेंगे 1 2 15 दूना 30 माइनस 5 प्लस 9 × 3, तो साथ ही 30 में से 5 25, 25/2 9 × 3 करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो अब साथी क्या करेंगे, ऑप्शन बी को उठाएंगे, जैसे गुणा और भाग, यानी गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा हम लोग इस समीकरण में रखेंगे जो आपका दे रखा है। जैसे देखिए 15 + 5 का डिवाइड कीजिए, हम लोग क्या करेंगे इसको इंटू करेंगे, क्योंकि देखिए इंटू और डिवाइड आपस में चेंज करें हम लोग बिल्कुल। तो 2 उसके बाद साथ ही 2 का माइनस 9 × मल्टीप्लाई है देखिए, तो हम लोग इसको जगह डिवाइड करेंगे, आपस में चेंज कर ऑप्शन भी उठाए हैं। तो देखिए गुणा और भाग को आपस में बदलना है इस समय करो, तो 3 हमें यही बराबर 22 लाना है। तो अब देखिए तो ये इससे आ सकता है, क्योंकि देखिए 15 + 5 × 2 माइनस, और देखिए ये 3 का भाग करेंगे क्योंकि बॉडमस के नाम में पहले डिवाइड करेंगे, तो 3 बराबर 22। उसका देखिए ये 5 दूना 10 15 + 10 माइनस 3 हमें 22 लाना है। तो देखिए 15 10 25 मेरे भाई, उसका -3 कितना होएगा, 25 में से -3 करेंगे तो 22, जो कि हमें 22 लाना था। तो ऑप्शन बी को रखने से क्या मिला साथी, हमें बिल्कुल सही समीकरण मिला। तो इसलिए साथियों 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो आप तरीका समझिए तो किस तरह ये सवाल को हल करना रहता है भाई। आपको देखिए जो भी ऐसा मिले सवाल तो जैसे ऑप्शन से करना पड़ेगा, तो कभी कभी नंबर भी दे देता है, तो नंबर भी आपको केवल बदलना है भाई, कुछ करना नहीं, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, केवल बदलें। हम भी साथियों इसमें क्या किए हैं, केवल बदले ही हैं, तो जिससे प्लस और माइनस को आपस में बदले तो पहला ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर हम लोग ऑप्शन बी को उठाए, गुणा और डिवाइड को आपस में बदल दिए, गुणा की जगह डिवाइड की जगह गुणा रखें। तो बस साथी हमने कुछ किया नहीं। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, कितने वर्ष तक होते हैं, जो सबसे पहले हो जाए साथी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल साथी कितने से कब तक होता है, तो देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जब जो पहले हो जाए। तो डी ऑप्शन देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इन दोनों में से साथी कोई पहला हो जाए तभी उनका जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल होता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वित्तीय ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की ऊपरी सीमा कितनी है, कितने लाख रुपए है। तो साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वित्तीय ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की जो ऊपरी सीमा है वो आपका 1.25 लाख यानी 1.225 लाख रुपए है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इमरत खान एक प्रसिद्ध वादक, सितार और किस अन्य वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। तो इमरत खान एक प्रसिद्ध वादक भी हैं, सितार हैं, और साथ ही ये सुरबहार वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक भी हैं, सुरबहार के हैं। ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए गुजरात राज्य का गरबा है, डांडिया रास है, बिछड़ो है, लेकिन तो विदेशिया अभी हमने बताया था। चलिए ये सवाल आपको होमवर्क दे रहे हैं, विदेशिया किस राज्य से संबंधित है।
चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। लोक नृत्य साथी हमने शायद इसी क्लास में कुछ क्वेश्चन बताएं, पिछला क्वेश्चन। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए विदेशिया किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? पाइका साथी झारखंड राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया है। किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और भाई आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस भी कर रहे होंगे किस तरह से हमें एसएससी में जीडी की एग्जाम में कैसे सवाल मिले, क्योंकि देखिए सेम आपका प्रीवियस ईयर के सारे सवाल होंगे, ओरिजिनल आपके पेपर का ही सारे सवाल है इस सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके दोस्त, तो आप लोग सबसे बड़ी बात है नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि देखिए अब समय बिल्कुल नहीं बाकी है, 3 क्लास एक दिन आपको मिलने वाली है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में साथी जो सबसे अधिक धर्म का विकास हुआ था वो था बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 के विजेताओं के लिए आवंटित पुरस्कार राशि क्या है? देखिए आईसीसी पुरुष टी20 जो विश्व कप 2024 हुआ था इसका विजेता तो साथी आपका भारत बन गया था। किस देश को हराया था? तो साउथ अफ्रीका को हराया था। तो कहाँ पर हुआ था साथी? ये आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। आपने यदि जाना होगा तो साथी ये 2.45 मिलियन डॉलर मिला था भाई, आप समझ सकते हैं। जो भारत जीता था 2024 का वर्ल्ड कप ने साथी 2.45 मिलियन डॉलर मिला था। याद रख ले, आपको मालूम होना चाहिए, सॉल्व पेपर में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? तो एफ का इसमें साथियों राजकोषीय दिया है तो राजकोषीय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या दिया है दोस्त। बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द सभी शब्द किसमें उपयोग किए जाते हैं? तो बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस सभी जो शब्द है साथी ये आपका गोल्फ में प्रयोग होता है। जो गोल्फ खेल होता है ना इसमें बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द प्रयोग होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। सचिन तेंदुलकर ने अपने कौन से मैच में अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया? समझ सकते हैं, तो वनडे मैच में जब सचिन तेंदुलकर ने साथ ही अपना 79वां मैच खेला तो उसमें पहला एक दिवसीय शतक बनाया था भाई। अब समझ सकते हैं 79 पारी के बाद उनका पहला शतक वनडे में आया था। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। और 100 शतक भी लगाने वाले हैं तो आप जानते हैं साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो खिताब जीता था वो साथी जीते थे ध्रुव सीतवाला ने। ध्रुव सीतवाला 34 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो देखिए धारा के जो तापीय प्रभाव पे साथी आधारित है इसकी बात करें तो विद्युत उष्मक है, फिलामेंट वाला जो विद्युत बल्ब होता है ये है, और इस्त्री होता है विद्युत इस्त्री यानी प्रेस जिसे बोलते हैं, लेकिन माइक्रोवेव नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, इस सवाल का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 36 देखिए। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल का नाम क्या है? तो साथ ही अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जो लॉन्च किया गया था ऑनलाइन वैक्सीन, इसका प्रबंधन पोर्टल का नाम रखा गया था यूविन। कैसा? तो यूविन रखा गया था, यूविन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो साथी है नर्मदा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में अपना स्कोर आप बताएंगे कि आपसे भी कितना स्कोर बन रहा है। ओके दोस्त, उम्मीद आपसे यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है? पीटी उषा की आत्मकथा बताइए। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, द रेस टू माई लाइफ आपका साथी द गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल है बिल्कुल बी ऑप्शन। 38 क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? ये साथी नया उपन्यास गोविंद है, इसके लेखक की बात करें तो कौन है? तो हरिंदर सिक्का है, हरिंदर सिक्का। तो 39 का बी ऑप्शन क्या होगा दोस्त, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या दिया है। जट जटिन झिझिया नृत्य है, ये किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जट जटिन जो झिझिया नृत्य है साथी, ये बिहार के लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन है बिहार आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 मेरे भाई। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है दोस्त? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो 41 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथी जो शब्द लव है इसका संबंध किस खेल से है मेरे भाई? तो याद रखिए लॉन टेनिस से है। तो 42 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पे कितनी भाषाएं होती है? तो भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पे टोटल जो भाषा की संख्या होती है वो साथी 15 होती हैं। तो 43 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 44। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य असम से संबंधित है? तो साथी इनमें से कौन सा लोकनृत्य असम राज्य से संबंधित है? तो बिहू काफ़ी फेमस है ना मेरे भाई। बी ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि साथी आपका टारगेट बहुत ही मतलब कि एकदम बिल्कुल साफ क्लियर है कि इस बार हमें 39,481 पोस्ट में से केवल एक सीट आपको चाहिए भाई। आप देखते हैं केवल एक लेना है भाई और 39,480 छोड़ देना है। तो भाई केवल आपको एक सीट से मतलब ले, सभी से नहीं रखना। इसलिए आपका कंपटीशन आप खुद से रखें, दूसरों से मत रखना भाई, क्योंकि दूसरों से रखेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अपने आप से रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए उसका सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए किस मतलब हमारा कहाँ कौन सा आंसर गलत हो रहा है, सवाल को देखिए, वीक है तो उसको सही कीजिए। ऐसा ही तैयारी करेंगे तभी आपका इस बार कंपटीशन निकलने वाला है। क्योंकि देखिए इसमें 54 लाख विद्यार्थी जो है वो अभी जंग के मैदान में उतर चुके हैं मैदान फतेह करने के लिए, क्योंकि उनका सपना है कि इस बार हमें वर्दी चाहिए। वर्दी मिलेगी सब तभी तो जुनून आता है शरीर में, मज़ा आएगा भाई। आप तो तैयारी कीजिए। तो रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? रामप्पा मंदिर ये भगवान शिव जी को समर्पित है। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, बिल्कुल सेम है। पंडित राम नारायण जो है सतीश सरोद के नहीं, ये सारंगी के हैं ये। तो यही क्या हो जाएगा साथी? हमारा बी ऑप्शन जो कि जोड़ी गलत है। पंडित राम नारायण का संबंध किससे? सारंगी के वाद्य यंत्रों से है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 47। किस जर्मन फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो साथी बताइए किस जर्मन फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो टोनी क्रूस हैं ये। 47 का ए ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद साथी 153 से 167 के बीच है, ये राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है। तो 48 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 49। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्त याद रहिए आवर्ती के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 मेरे भाई। ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये ध्रुव में पाया जाता है। तो 50 का दोस्त आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। मेरे घर की खिड़की से बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है? घर का बताइए तो पर्यायवाची क्या होता है? घर का सरजी आलय होता है। ऑप्शन में ए ही केवल ऑप्शन ऐसा दिया है जो कि घर का पर्यायवाची दिया है। ओके दोस्त, हिंदी के साथ 20 क्वेश्चन आएंगे और आप अभी से तैयारी करेंगे ना तो यकीन मानिए तो 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही करेंगे, क्योंकि हिंदी का भाई सवाल बहुत ही अच्छा आएगा। जिस तरह से आप देखेंगे तैयारी करके गए होंगे ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन आएंगे, बस आपके मन में मनोमस्तिष्क में कैसा सवाल वो याद करके गए होंगे, बस ये डिपेंड करेगा भाई। देखिएगा कौन से विकल्प में दोनों शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? बताइए। अर्पण आहार, आहार अभिषेक तो रॉन्ग है। अधीन आकांक्षा गलत है। अध्ययन
आच्छादन रॉन्ग। तो सदी अर्पण और आहार यही पहला ऑप्शन जो कि दोनों शब्दों की वर्तनी शुद्ध है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, इनमें से गड़बड़ भाई, देशज शब्द है, याद रखिएगा देशज है, देश का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। बिल्कुल 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, बिल्कुल सेम आएगा। ओके, हिंदी का क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, तंत्र का क्या एक अर्थ है, बताइए तंत्र का क्या का एक अर्थ है, तो क्या हो जाएगा सर, सोना होता है भाई, तंत्र का अर्थ एक अर्थ सोना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला 55 नंबर देखते हैं, उस योजना का तैयार किया जा रहा है, क्या सत्य उस योजना क्या तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है कि नहीं, बिल्कुल प्रारूप तैयार किया जा रहा है, उस योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, तो 55 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है दोस्त। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 मेरे भाई, नारी से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है, नारी से बना भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, नारित्व होता है दोस्त, नारित्व, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ, पगड़ी उछालना यानी दोस्त आपका अपमान करना होता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन, किसी का पगड़ी उछालना मतलब साथी उसका अपमान करना, बेइज्जत करना। ओके नेक्स्ट नंबर 58 देखिए दोस्त, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों कोई साधारण बात है, इसको क्या करना, बहुत चढ़ा बढ़ा कर बोलना, तो इसका देखिए सी ऑप्शन, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो 58 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ओष्ठ भाई एक प्रकार का तत्सम शब्द है, 59 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्न दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम है, खंडन यानी मंडन, खंडन मंडन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज की सेशन से। अभी बताइए आप सभी का इन 60 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा, पूरी उम्मीद के साथ आप स्कोर बताएंगे 0.5 का नेगेटिव मार्किंग के साथ में। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगी सेशन बहुत ही अच्छा हुआ। तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल सुबह एक और नए मॉडल पेपर के साथ। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को।